नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ओम स्वामी जी, आपने परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को एक बार। स्वामी आरोग्यदेव, पतंजलि वेलनेस, सिकरी कला, मोदी नगर। जी आज नवरात्रि का समय चल रहा है। अभी ठंड से गर्मी, जैसे वर्ष प्रतिपदा, नववर्ष, भारतीय परंपरा में जब मौसम परिवर्तन होते हैं तभी नववर्ष मनाया जाता है। जी, अंग्रेजी नववर्ष तो जनवरी में मनाते हैं, लेकिन आप देखिएगा जितने भी ऑडिट वगैरह भी होते हैं जी, मार्च क्लोजिंग होते हैं। हाँ। तो इस समय जो नए नए आप पेड़ पौधे भी देखिएगा, पेड़ का पत्ते झड़ करके नए कोपल आते हैं, जी, यानी नया चालू होता है। बिल्कुल नवनिर्माण होता है एक तरीके से। हाँ। जी, और ये फसल भी जो है, गेहूं है और सब अब कटने के लिए तैयार है, या तो शुरू हो गया है या कटने के लिए तैयार है गेहूं। जी, तो ये नया शुरू होता है। इसी समय भारतीय नववर्ष में जो है नववर्ष, और नववर्ष जब शुरू होते हैं, जब ठंड से गर्मी की ओर भी आते हैं, तो जब मौसम परिवर्तन होता है जी, शरीर में कुछ न कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। जी, जैसे जैसे एक मौसम गया दूसरे मौसम जाते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। इसी में है नवरात्रि आते हैं। जी, भारतीय परंपरा में है नवरात्रि में उपवास करना चाहिए। जी, हाँ, उपवास करते हैं। तो इससे शरीर का डिटॉक्स हो जाता है। जी, और नवरात्रि में उपवास करने से, जैसे शास्त्र में लिखे हैं कि 9 देवी हैं और अलग अलग देवी का अलग अलग दिन पूजन होता है, जी, उसमें अलग अलग औषधि के साथ उपवास करना चाहिए। जी, जैसे ब्रह्मचारिणी है कि उस दिन ब्राह्मणी चूर्ण आते हैं, ब्राह्मणी पत्ते भी होते हैं, जी, उसको खा करके, ऐसे अलग अलग दिन परंपरा है कि अलग अलग दिन ये औषधि खा करके उपवास रहना है, जी, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक होते हैं। जी, और उपवास करने से भी ढेर सारे बीमारी दूर होते हैं। जी, परम औषध लंघनम परम औषधम, जी, कि लंघन जो उपवास है ये परम औषधि है, जी, जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं उनको नष्ट करने, जब हम भोजन नहीं करते हैं जी, तो उसको नष्ट करते हैं। मतलब भोजन नहीं करना है, कुछ नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं उपवास कर रहे हैं पानी भी नहीं पीते हैं। जी, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। जी, वो कोई नुकसान करता है बड़ी। हाँ, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसान करते हैं। शरीर में चाहिए कि जैसे बताया कि अलग अलग औषधि से अलग अलग दिन उपवास करना चाहिए। जी, जल से उपवास करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कराते हैं जी, तो पेशेंट को उपवास कराते हैं। किसी को जोड़ों में दर्द की समस्या है, जी, गठिया की समस्या है, तो यहाँ उनको पिरानिल जूस का उपवास कराते हैं। जी, पिरानिल जूस 5 चीज़ से बनाते हैं कि हरसिंगार, पारिजात जिसको बोलते हैं, घर में आप देखिएगा छोटा छोटा फूल होते हैं, सुबह धूप निकलते हैं और गिर जाते हैं, जी, उसको बोलते हैं हरसिंगार पारिजात। जी, फिर निर्गुंडी होते हैं, सहजन, मोरिंगा होते हैं, जी, गिलोय होते हैं, जी, एलोवेरा होते हैं। ये 5 चीज़ ताज़ा लेकर के जूस बनाते हैं। सुबह नाश्ता में उनको वही जूस मिलेंगे, जी, दोपहर में पिरानिल जूस देते हैं, एटीएम का सब्जी देते हैं। जी, ए से एलोवेरा, एटीएम में तो पैसा वाले एटीएम नहीं, जी, ए से एलोवेरा, टी से टर्मरिक हल्दी, जी, और एम से मेथी, तीनों का मेथी का अंकुरित करके करते हैं, सब्जी बना के पेशेंट को खिलाते हैं, वही मिलेंगे। शाम में भी यही एटीएम सब्जी और पिरानिल जूस देते हैं। बहुत बढ़िया। इसी पे उपवास रखते हैं जी, और वही पेशेंट बहुत जल्दी फिर रिकवर करते हैं। जी, तो ये उपवास आप एक टाइम भी कर सकते हैं, जी, किसी औषधि पे भी करना चाहिए। हमें शरीर में क्या चीज़ बढ़ा हुआ है, जी, क्या चीज़ कम करना है, उस चीज़ क्या चीज़ की कमी है, उसको लेकर के उपवास करना जो स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। सप्ताह में एक दिन, एक कम से कम, जो नहीं कर सकते एक टाइम भी उपवास रहना चाहिए। जी। अब पूरे दिन भी ना रहे तो कम से कम एक समय जरूर। एक समय रहने से स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जी, तो ये हो गया। उसके बाद जो है
मौसम परिवर्तन हुआ है तो शरीर को ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए बोलते हैं नीम का, अभी आजकल नया पत्ता निकलते हैं, नीम का कोपल खाने से ब्लड का प्यूरिफाई होते हैं। जी जो कि अब गर्मी आते किसी को दाग खाज खुजली की समस्या है, चर्म रोग की समस्या उनको होते हैं, इस समय खा लेंगे तो गर्मी के मौसम में उनको समस्या नहीं होंगे। इसका पालन करना चाहिए। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारे शुभकामना। ओम धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद जी।